हमारा दिमाग हमें हैरत अंगेज चीज़ें करने की इजाज़त देता है, जैसा कि हम एक वक्त में कई ज़ुबानें सीख सकते हैं या फिर साइंसी तजुर्बात करके हालात तक रसाई हासिल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम ऐसी हैरानकुन सलाहियत होने के बावजूद भी चीज़ों को मामूल के मुताबिक याद क्यों नहीं रख सकते, या फिर हम अक्सर चीज़ें और अक्सर औक़ात बातें करते हुए भूल क्यों जाते हैं। आपके साथ यकीनन ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आप गाड़ी की चाबी कहीं रख कर भूल गए होंगे, या फिर दोस्तों में बैठे हुए कोई बात करने लगे थे जो जहन से निकल गई और ये बात वक्ती तौर पर फौरन ही याद नहीं आई होगी, बल्कि कुछ लम्हों के बाद गौर करने से दोबारा जहन में आई होगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है या हमें अक्सर बातें या अक्सर चीज़ें भूल क्यों जाती हैं, तो आज की इस वीडियो में नंबर 2 आपके मसले की निशानदेही करेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। हमारे दिमाग में कोई भी इंफॉर्मेशन एकदम या एक ही फाइल की शक्ल में सेव नहीं होती, बल्कि ये कई प्रोसेस के मराहल से गुजरने के बाद हमारे दिमाग में सेव होती है। फर्ज करें कि आप किसी पिज़्ज़ा शॉप के पिज़्ज़े को याद करते हैं तो आपके चखने की हिस्स आपको इसके टेस्ट की याद दिलाती है। इसी तरह देखने की सलाहियत आपको इसके रंगो रूप और शक्ल की याद करवाती है। जब हम लोग किसी भी सरगर्मी में मसरूफ होते हैं या मिसाल के तौर पर कोई बुक स्टडी कर रहे होते हैं तो किताब पढ़ते हुए हमारा दिमाग एक्टिव होता है और इस इंफॉर्मेशन को न्यूरॉन्स के रास्ते सफर करवाता हुआ हमारे दिमाग की शॉर्ट टर्म मेमोरी में ले जाता है। वहां पर ये इंफॉर्मेशन चंद लम्हों के लिए स्टोर होती है, जिसके बाद हमारा दिमाग इन मालूमात में से जिन चीजों को अहम और संजीदा समझता है इनको आगे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देता है। वैसे भी हमारे दिमाग को हर एक चीज याद करने की जरूरत नहीं होती। हमारे दिमाग का शॉर्ट टर्म एरिया इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की बड़ी कम सलाहियत रखता है और यह तकरीबन 5 से 6 चीजों को 30 से 40 सेकंड के लिए स्टोर कर सकता है। माहिरीन का कहना है कि हम लोग अमूमन 3 तरीकों से अपनी याददाश्त को भूलते हैं। नंबर 1, पैसिव ऑब्लिवियंस। वक्त गुजरने के साथ साथ हमें कुछ चीजें और कुछ वाकयात भूलते चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए कि बचपन में आपके झूले का रंग कैसा था या फिर आप कैसे खिलौनों के साथ खेलते थे, तो शायद ही आप इस बात का जवाब बता सकें। ऐसा हमारे साथ इसलिए होता है कि हम अक्सर पुरानी यादों और बातों को याद ही नहीं करते और ऐसा करने से हमारी पुरानी यादों का ताल्लुक हमारी याददाश्त के साथ कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से हम चीजें भूल जाते हैं। नंबर 2, टारगेटेड फॉरगेटिंग। ऐसा हमारे दिमाग के साथ हादसाती तौर पर होता है। इसमें हमारा दिमाग अहम और संजीदा चीजों को याद रखता है और गैर जरूरी चीजों को भूल जाता है। यहाँ पर मैं समझाने के लिए कि हम चीजें और अक्सर बातें करते हुए भूल क्यों जाते हैं 2-3 मिसालों से वजाहत करूंगा। नंबर 1, आपने हफ्ता पहले घर के लिए शॉपिंग की जिसमें मुख्तलिफ घरेलू अशिया, खाने पीने और बच्चों की जरूरियात की चीजें थी। शायद ही इनमें से आपको सारी चीजें याद हों, लेकिन इनमें से अहम चीजें मिसाल के तौर पर बच्चों के डैम्पर, वाइफ के लिए घड़ी और चंद एक ऐसी अहम चीजें याद रही होगी और बाकी चीजें आपको हो सकता है याद करने से भी याद ना आए। फर्ज करें आपने शर्ट पहनी हुई है, आपसे अगर कोई ये पूछ ले कि इस शर्ट के बटन कितने हैं या किस रंग के हैं, तो हो सकता है आप ना बता सके, लेकिन आप शर्ट का रंग जरूर बताएंगे कि आपने आया किस रंग की शर्ट पहनी हुई है। आप शर्ट का रंग इसलिए बता सकेंगे कि आपने पहनते वक्त इसको अपने जूतों और पैंट के साथ हो सकता है मैच कर कर पहना हो। यहाँ पर मैच करना आपके लिए जरूरी था और बटन गिनना या ये कितने हैं ये आपके लिए जरूरी नहीं था। मिसाल नंबर 3, फर्ज करें आप कहीं साइकिल पर जा रहे हैं और आपके आगे 2-3 साइकिल वाले और भी हैं। आपने वक्ती तौर पर अपने से आगे वाली साइकिल का नंबर पढ़ा जो फर्ज करें कि EU52 था। अब आपके जहन में ये नंबर आ गया है। फर्ज करें कि चंद लम्हों के बाद सड़क पर कोई हादसा पेश आ जाता है। हादसे को देखने के बाद अगर आप नंबर याद करें जो अभी आपने पढ़ा था, तो शायद ही आप बता सके कि ये नंबर क्या था। हो सकता है कि जो नंबर अभी मैंने वीडियो में समझाने के लिए लिखा है वो भी आपको याद ना हो। ऐसा हमारे साथ टारगेटेड फॉरगेटिंग की वजह से होता है, जिसमें हमारा दिमाग सिर्फ अहम चीजों को याद रखता है। यहाँ पर वाइफ की घड़ी, शर्ट का रंग और हादसा हमारे लिए जरूरी था, इसलिए हमारे दिमाग ने इन चीजों को याद रखा और बाकी चीजों को भूल गया। बिल्कुल इसी तरह हम लोग जब दोस्तों में बैठे होते हैं तो बातों के दरमियान कोई बात करना चाह रहे होते हैं या कोई बात करने लगते हैं तो हमें अचानक बात भी इसी वजह से ही भूल जाती है, जो थोड़ा गौर करने से हमें बाद में याद आ जाती है।
یہ بات ذہن میں رہے کہ اکثر کبھی کبھار بھول جانا کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے، ویسے بھی چیزوں کو بھول جانا ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ اگر ہمیں ساری چیزیں اور باتیں یاد رہنے لگ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم خود سے ہی اکتا جائیں۔ البتہ زیادہ بھولنا یا ہر بات کو بھول جانا یہ ایک سنگین مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، موٹیویٹڈ فار گیٹنگ۔ ایسا ہم جان بوجھ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ ایسے ناخوشگوار واقعات اور غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں جن کو ہم بھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال یہ آ سکتا ہے کہ ہم کچھ واقعات تو بھول جاتے ہیں لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو بلانے پر بھی نہیں بھولتے۔ تو اس بات کا ممکنہ حل دستیاب ہے۔ ایسی چیزوں اور ایسی باتوں کو بھولنے کے لیے الیکٹرو کنولسیو تھراپی کی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں ہمارے دماغ کو ایک خاص مقدار میں جھٹکے دیے جاتے ہیں جس سے ہم ناپسندیدہ اور ناخوشگوار واقعات کو بھول سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔